दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि यह सीपीयू क्वाड कोर है, वो सीपीयू ऑक्टा कोर है और कहीं लिखा होता है 8 कोर 16 थ्रेड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या? कोर और थ्रेड का एक्चुअल मतलब क्या होता है और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालते हैं? आज की इस वीडियो में हम कोर एंड थ्रेड्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि अगली बार सीपीयू या लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते समय कोर और थ्रेड्स के मामले में आप सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज। दोस्तों प्रोसेसिंग को और फास्ट और मैनेज्ड बनाने के लिए प्रोसेसर में कोर और थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी दिया होता है। एक सीपीयू का हर कोर असल में एक छोटा प्रोसेसर होता है जो इंस्ट्रक्शंस को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले के समय में सीपीयूज में सिंगल कोर हुआ करते थे, यानी पूरा सीपीयू एक ही प्रोसेसिंग यूनिट से बना होता था और एक समय में केवल एक ही टास्क कर सकता था। लेकिन आज के मॉडर्न सीपीयूज बाहर से तो एक चिप ही दिखते हैं, पर अंदर से हार्डवेयर लेवल पर कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। यूं समझिए कि एक बड़े सीपीयू में अंदर से कई छोटे छोटे सीपीयू लगाए गए हैं और यही हर छोटा सीपीयू एक कोर कहलाता है। तो जितनी कोर होंगी उतने ही काम एक साथ किए जा सकेंगे। अब किसी सीपीयू में कितने कोर होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो चिप कितने नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी है। जितनी छोटी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छी। दोस्तों जब मैं नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स ये ट्रांजिस्टर्स के बीच का गैप है। तो ये जितना कम होगा उतने ही छोटे और ज्यादा कोर्स उसी जगह में लगाए जा सकते हैं बिना सीपीयू का साइज बढ़ाए। यही वजह है कि आज के सीपीयूज बहुत कॉम्पैक्ट होते हुए भी उनके अंदर 2 से लेकर 24 या उससे भी ज्यादा कोर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सीपीयू में 2 कोर हैं तो वो डुअल कोर, 4 कोर हैं तो क्वाड कोर, 8 कोर हैं तो ऑक्टा कोर कहलाता है। इसी तरह छोटे छोटे कोर्स मिलकर बड़े सीपीयू को तेज, मल्टीटास्क और कैपेबल और पावर एफिशिएंट बना देते हैं। अब बात करते हैं थ्रेड की। जैसे कोर एक सीपीयू को हार्डवेयर लेवल पर डिवाइड करने से बनता है, वैसे ही थ्रेड एक कोर को वर्चुअल लेवल पर डिवाइड करने से बनता है। मतलब कोर का फिजिकल हिस्सा नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर के जरिए कोर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एक साथ 2 या ज्यादा काम करने लगे और इस वर्चुअल डिवीजन को हम कहते हैं थ्रेड। अब जब कोर एक साथ एक समय में 2 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने लगा है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। इंटेल अपनी चिप में इस टेक्नोलॉजी को हाइपर थ्रेडिंग के नाम से इस्तेमाल करता है, जबकि AMD इसे SMT के नाम से, यानी कि सिमुलेशन मल्टी थ्रेडिंग के नाम से इस्तेमाल करता है। आमतौर पर मॉडर्न इंटेल और AMD सीपीयूज में एक कोर के अंदर 2 थ्रेड होती है, यानी अगर किसी सीपीयू में 8 कोर है तो वो एक समय में 16 थ्रेड चला सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ हो जाती है। वहीं हाई एंड सर्वर प्रोसेस में एक कोर में 8 या उससे ज्यादा थ्रेड पॉसिबल होते हैं। इसी वजह से सर्वर में वर्चुअलाइजेशन इतनी इफिशिएंटली काम करती है, क्योंकि ज्यादा थ्रेड का मतलब ज्यादा वर्चुअल मशीन्स और ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग पावर। तो दोस्तों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू की कोर और थ्रेड्स क्या होते हैं और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस पर किस तरह से असर डालते हैं। दोस्तों अगर आपको सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं, जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर, सीपीयू मेकिंग प्रोसेस और कैश मेमोरी, सीपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल, तो उन सभी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।